भारत में ऑनलाइन शॉपिंग दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आप खुद भी इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे और इसी चीज़ का ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले जो ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी पर फ्लिपकार्ट के एक यूज़र ने उसका ऑर्डर का जो चार्ट होता है उसका पूरा फ़ी का स्क्रीनशॉट लेकर के ऑनलाइन शेयर कर दिया, जिस पर नज़र पड़ी अभी जो फ़िलहाल हमारे भारत के उपभोक्ता मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी का। उन्होंने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है और अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ऐप हैं इनके ऊपर बहुत जल्द नकेल कसा जाएगा, या कह लीजिए कि इनके ऊपर आप थोड़ा सा शिकंजा कसा जाएगा और इनको जो एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे डार्क पैटर्न के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, फ़ी लेते हैं। अब इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए, आप जब कभी भी ऐप ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिसका टाइमिंग चलता रहता है कि आधे घंटे के अंदर में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक घंटे के अंदर में ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या इस पे इस चीज़ का ऑफर है, अभी 50 रुपये में मिल रहा है, एक घंटे के बाद ये 150 में मिलेगा। तो यूज़र्स क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होकर के उसको जल्द खरीद लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और प्लस आप देखते होंगे कि कुछ सामान ऐसा लिखते होंगे कि अभी हमारे पास 4 ही अवेलेबल है या 5 ही अवेलेबल है। ठीक, और जबकि उनके पास कंपनी का जो स्टॉक होता है उनके आप स्टोर रूम में बहुत बहुत भरे हुए होते हैं सामान को। तो ये सब होता है एक यूजर को अट्रैक्ट कर करके उससे सामान को फोर्स करके खरीदवा लेना। ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 2 ही 3 अवेलेबल है तो आपको लगेगा अच्छा ये सामान क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, जब भी तो इसके पास स्टॉक में नहीं है, ये सामान तुरंत खत्म हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि उसको थोड़ा ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देख लीजिए, जब हम खरीदने की चालू कर देते हैं प्रोसेस, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर प्राइस तो लगा रहता होगा, डिस्काउंट का भी प्राइस लगा रहता होगा। उसके बाद होम ऑन डिलीवरी का आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अलग तरह का चार्ज देना होता है। घर पर जब पहुंचता है डिलीवरी लेकर के आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका आपको अलग चार्ज देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है, ये किस बात का प्रोसेसिंग फ़ी, किस बात का भाई? अगर हम दुकान पर जाएंगे और चीनी का दाम 40 रुपया है और हम उसको बोलेंगे हाफ के जी दे दीजिए, तो 20 रुपया हाफ के जी का वो लेगा, और प्रोसेसिंग चार्ज मतलब दुकान में यहाँ से जो वो अपने बोरी के पास गया फिर उसको तौला पैकेट पैक किया तो इस चीज़ का वो चार्ज ले लेगा। ये तो उसका काम है ना। तो इन सब चीज़ों का चार्ज लग रहा है, जिसको अभी हमारे प्रहलाद जोशी जी उनको बोला गया है, आदेश दिया गया है कि इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, उन्होंने बोला है। उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह लिया जाता है वो सब ख़त्म किया जाएगा, और ये डार्क पैटर्न वाला जो सिस्टम है इसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो ये एक तरह से मैं मानूंगा कि ये सही फैसला है। इससे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली, मैं भी यूज़र हूँ इसका, तो मुझे भी दिक्कत हो रहा था। अब आगे का जो अपडेट आएगा इस चीज़ के ऊपर मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा।